पंचगुर और कांची में आईईडी ब्लास्ट का मामला सामने आया। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तानी सेना पर बलूचों के द्वारा एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है। पंचगुर और कांची में आईईडी ब्लास्ट का मामला सामने आया। तस्वीर स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें जो है निकल के सामने आई हैं बलूचिस्तान के हिस्सों से, जहां बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा एक बड़ा अटैक किया गया है। पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करके ये अटैक किया गया। तो बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। तो बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों के हताहत होने की खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। इस आईईडी ब्लास्ट में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक जो है वो जद में आए हैं। ये बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आई है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक जो है वो जद में आए हैं। बड़ी खबर जिस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो एक बार फिर से ये हमला देखने को मिला है। बीएलए ने ये बड़ा अटैक किया है। पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर बीएलए ने बड़ा अटैक किया है। ये बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आई है। आईईडी ब्लास्ट जो है वो किया गया है। इस आईईडी ब्लास्ट में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी के जवान जद में आए हैं। बलूचों के द्वारा एक बार फिर से ये बड़ा अटैक किया गया है। आईईडी ब्लास्ट किया गया है और आईईडी ब्लास्ट से सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया गया है और पाकिस्तानी आर्मी के कई जवान इस हमले के जद में आए हैं। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी के कई जवान जो हैं वो इसकी जद में आए हैं। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो बलूचों के द्वारा एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला किया गया है। ये बड़ा हमला बताया जा रहा है। बलूचों के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया है। तो बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक बार फिर से बलूचों के द्वारा हमला किया गया। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। आशिक, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि किस तरीके से बलूचों के द्वारा पाकिस्तानी आर्मी को एक बार फिर से टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के हमले जो है पाकिस्तान की आर्मी को झेलने पड़े हैं। खासतौर जी। पर अगर हम बीएलए की बात करें तो लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी को काफी ज्यादा नुकसान जो है इससे पहले भी हुआ है और आज भी इसी तरह एक हमला किया गया है जिसमें कई लोग जो है वो मारे गए हैं। हालांकि इसकी जिम्मेवारी जो है अब बीएलए ने अभी तक नहीं ली, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ किया जा रहा है कि बीएलए की तरफ से इस तरह के हमले जो है इससे पहले भी किए गए हैं और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरह से एक कॉनवॉय की व्हीकल को जो है वहां पर टारगेट बनाया था, जिसमें 3 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो जी। मारे गए थे। यानी इस तरह की खबरें जो है बार बार आ रही है। बीएलए की तरफ से ये हमले जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि लगातार प्रेशर डालने की भी कोशिश की गई थी बीएलए पर, लेकिन बीएलए जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये चीजें हैं अब बलूचिस्तान में खास तौर पर देखने को मिल रही है और हमने कई सारे ऐसे बड़े इंसिडेंट्स भी देखे हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें जो है बीएलए पर हुई। और बलूचिस्तान में जो हमने देखा था कि एक ट्रेन को जो है हाईजैक किया गया था, जाफर एक्सप्रेस, और उसके बाद कहीं ना कहीं दुनिया की नजरें जो है बीएलए पर आ गई थी और फिर यूएस ने भी कहीं ना कहीं ये सोचा था कि बीएलए और या टीटीपी हो, उनको जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जो है वो करार दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अब बीएलए जो है अपने हमलों को रोक नहीं रहा है, जिसके चलते अब पाकिस्तानी सेना को कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है बार बार उठाना पड़ रहा है। अभिषेक जी। आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के द्वारा दावे तमाम किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार के द्वारा दावे तमाम किए जा रहे हैं कि बलूचिस्तान में स्थितियां अंडर कंट्रोल्ड है, उनके नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से बलूचों और बीएलए के द्वारा हमले देखने को मिल रहे हैं, ये कहानियां कुछ और कहती हैं। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक इंटेलिजेंस फेलियर है पाकिस्तानी सेना का, जो बार बार दिख भी रहा है और इस इंटेलिजेंस फेलियर की ही वजह से ये सारी घटनाएं जो है वो हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो तालमेल होना चाहिए था वहां पर सरकार और आम लोगों के बीच में, वैसा कुछ सामने नहीं आ रहा है, बल्कि आम लोग जो है पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट करते हुए नजर जी। आए। और कहीं ना कहीं वहां के लोगों की जो जेन्युइन मांग्स भी है कि उनके रिसोर्सेज को जो है चीन और बाकी देशों को जो है भेजा जा रहा है और
बलूचिस्तान को एक टूल के जरिए जो है वो पेश किया जा रहा है। अब कहीं न कहीं लोग जो है वहाँ पर भड़क उठे हैं, लोगों की तरफ से जो डिमांड्स रखी जा रही है पाकिस्तान की सरकार को कि उन्हें अलग कर दिया जाए, उन्हें पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं है। लेकिन बार-बार अब इस तरह की घटनाएँ जो है वो अंजाम दी जा जी। रही है और ख़ास तौर पर हमने देखा चाहे बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, इन तमाम रीजन्स में जो है पाकिस्तान की सेना को अभी तक भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा और आज भी हमने देखा कि किस तरह से हमला किया गया। फिलहाल ये हमले जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है वो इन हमलों को रोकने में भी असफल हुई है।